हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एग्रीकल्चर अड्डा 99। मैं हूं दिनेश वैष्णव और आज हम लाए हैं पशुपालन विज्ञान की थर्ड क्लास भेड़ों की नस्लें, वो भी ट्रिक के साथ। हाँ, तो हम आज आपको भेड़ों की नस्लें ऐसी ट्रिक से पढ़ाएंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले चलते हैं अपन भेड़ों की नस्लों पर। और भेड़ों की नस्लों पर सबसे पहले अपन क्या पढ़ेंगे, इसमें इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, भेड़ों का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले तो भेड़ का साइंटिफिक नेम ओविस एरिस है। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, तो आप इस लोग इसको ये मत सोचना कि इसमें, तो ओविस एरिस, ओविस एरिस ध्यान रखना, ओविस एरिस इसका साइंटिफिक नेम। और कुल इसका बोविडी 2n बराबर इसमें 54 होते हैं। और समूह इसका रेवड़, जहाँ पर भेड़ें बैठती है एक समूह है, उस समूह को बोला जाता है रेवड़ या फ्लोक। यानी एक झुंड बनाकर जहाँ पर भेड़ें बैठती है ना, उस समूह को क्या बोला जाता है, रेवड़ या फ्लोक। और भेड़ के मांस को क्या कहते हैं, मटन। अब चलते हैं आगे। भेड़ का जो नवजात बच्चा होता है वो क्या कहलाता है, लैम्ब। और लैम्ब को देने की क्रिया क्या कहलाएगी, लैम्बिंग। यानी बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाएगी, लैम्बिंग। और नवजात बच्चा लैम्ब और लैम्ब को देने की क्रिया लैम्बिंग, तो बच्चा देने की क्रिया स्वाभाविक लैम्बिंग कहलाएगी। मैथुन की क्रिया इसमें क्या कहलाती है, टपिंग। इसमें मैथुन की क्रिया कहलाती है टपिंग। तो भारत में भेड़ों की संख्या, देखो पहले बता चुका मैं आपको ये जनगणना के अनुसार। तो भारत में भेड़ों की संख्या ये 2019 में 20वीं पशु गणना हुई थी, उसके अनुसार है। तो भारत में भेड़ों की संख्या 74.3 मिलियन है। और राजस्थान में भेड़ों की संख्या 7.9 मिलियन है। ध्यान रखना आप इसे। विश्व में भेड़ों की 200 नस्लें पाई जाती है, जबकि भारत में भेड़ों की 40 नस्लें पाई जाती है। यहाँ से पूछा गया है क्वेश्चन, पहले भी ध्यान रखना इसे आप। भारत में भेड़ों की कितनी नस्लें पाई जाती है, 40 नस्लें पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक भेड़ें तेलंगाना राज्य में पाई जाती है। दूसरे स्थान पर आपके है आंध्र प्रदेश, एपी। दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश, एपी। तो सबसे ज़्यादा भेड़ें कहाँ पाई जाती है, तेलंगाना। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में। भारत में जो टोटल ऊन उत्पादन होता है, भारत में जो टोटल ऊन उत्पादन होता है उसका लगभग 40% ऊन उत्पादन राजस्थान में होता है। यानी कि राजस्थान में भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। ये ध्यान रखना आप, राजस्थान में भारत का सर्वाधिक ऊन उत्पादन होता है। कितना, 40%। देखो, अत्यंत महीन यानी कि बारीक ऊन जो प्राप्त की जाती है, उस किस भेड़ की नस्ल से प्राप्त की जाती है, तो वह है आपके मेरिनो बहुत मोटे आकार की और बड़े आकार की भेड़ है, जो ऊन से ढकी हुई होती है। तो इससे सबसे अच्छी गुणवत्ता की और सबसे अधिक ऊन प्राप्त की जाती है। देखो, एक रिसर्च ट्रैक केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान CSWRI, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से हैं। तो ये अबिकानगर मालपुरा टोंक में स्थित है। इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। ये लिख लेना आप, मैंने इसमें नहीं लिख रखा है। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे चलते हैं अपन। नर मेमनों को बधियाकरण करने की आयु 15 दिन, यानी कि 10 से 15 दिन या 2 सप्ताह बोल सकते हैं। जो नर मेमने होते हैं उसको बधियाकरण करने की आयु होती है 2 सप्ताह या 10 से 15 दिन। राजस्थान की मेरिनो, तो राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है चोकला नस्ल को, क्योंकि मेरिनो जो नस्ल है वो भारत की सर्वाधिक ऊन देने वाली नस्ल है। और राजस्थान की जो चोकला है वो सर्वाधिक राजस्थान में ऊन देती है, इसलिए इसको मेरिनो कहा जाता है। भाई, मेरिनो की उपाधि क्यों दी, कुछ बच्चों का इसमें डाउट होगा। तो मेरिनो की उपाधि क्यों दी, क्योंकि मेरिनो क्या है, विश्व की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल है। कौन सी, मेरिनो है।
तो यहाँ पर राजस्थान में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल कौन सी है? चोकला। तो इस नस्ल को क्या कहा जाता है? राजस्थान की मेरिनो। अब समझ में आया होगा आपके। पेल्ट के लिए सबसे उपयोगी नस्ल कौन सी? पेल्ट एक ऊन का प्रकार है जो कराकुल नस्ल के मेमनों को मारकर उनकी या उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसे बोलते हैं अपन पेल्ट। उसे बोलते हैं अपन पेल्ट। तो ये पेल्ट है, एक कराकुल नस्ल की भेड़ है, उससे प्राप्त की जाती है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है? डोकिंग। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया डोकिंग कहलाती है। आगे चलते हैं अपन। भेड़ की जो ऊन काटते हैं और उसकी आँखों के चारों ओर की जो ऊन काटते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं अपन आइंग। भेड़ की आँखों के चारों ओर की जो ऊन काटते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं अपन आइंग के नाम से जानते हैं उसको। और भेड़ की जो ऊन उतारते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं अपन शेयरिंग। भेड़ की जो ऊन उतारते हैं, उस क्रिया को बोलते हैं शेयरिंग। और आँखों के चारों ओर के जो ऊन काटते हैं, उसे बोलते हैं आइंग। भारत में सबसे अधिक ऊन देने वाली भेड़ है इसारडेल। देखो, भारत में सबसे ज़्यादा ऊन देने वाले नस्ल है इसारडेल। विश्व की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल है मेरिनो। और राजस्थान की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल है चोकला। और भारत की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्ल है इसारडेल। तो तीनों याद रखना आप। भारत की इसारडेल, राजस्थान की चोकला, विश्व की मेरिनो। क्लोन द्वारा तैयार की गई भेड़ डोली भेड़ है, जो डॉक्टर इयान विल्मुट के द्वारा तैयार की गई थी। कौन? डोली भेड़। उसके बाद बात करते हैं अपन, कौन सा पशु मौसम व ऋतु पर आधारित होता है? यानी प्रजनन की क्षमता इसमें मौसम व ऋतु पर डिपेंड करती है। तो मौसम व ऋतु पर आधारित होता है, ये होती भेड़। ऐसा एक पशु है जो मौसम व ऋतु पर आधारित होती है। ये डबल बार हो गया लाइन। भेड़ में डोकिंग के लिए यानी पूंछ काटने की आयु होती है 2 सप्ताह यानी 10 से 15 दिन। भेड़ की नस्ल जिनमें बाल प्राप्त किए जाते हैं, यानी भेड़ की ऐसी नस्ल जिनसे बाल भी प्राप्त किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, भेड़ों की सभी नस्लों से ऊन प्राप्त की जाती है। 99 क्या 100% जो भेड़ें हैं उनसे ऊन ही प्राप्त की जाती है, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ नस्लें ऐसी हैं जिनसे बाल भी प्राप्त किए जाते हैं। तो वह ऐसी नस्लें मंडिया और नेलोर 2 नस्ल है जो इनसे बाल प्राप्त किए जाते हैं। बाकी सभी नस्लों से क्या प्राप्त की जाती है? ऊन प्राप्त की जाती है। मेवाड़ क्षेत्र के, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र यानी कि उदयपुर, राजस्थान का मेवाड़ क्षेत्र कौन सा होगा? उदयपुर। तो मेवाड़ क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल कौन सी है? तो वह आपके है सोनाड़ी। सोनाड़ी को एक और नाम से जानते चनौतर। सोनाड़ी आगे बताऊंगा मैं जब पढ़ाऊंगा तब। चनौतर के नाम से जानते हैं क्योंकि इसके कान चरते समय जमीन से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसे चनौतर के नाम से जाना जाता है। चलो, तो यहाँ तक आपका भेड़ों का इंट्रोडक्शन पूरा हो गया। अब हम पढ़ाते हैं आपको एक एक नस्ल के अनुसार। तो सबसे पहले लेते हैं अपन मारवाड़ी भेड़। अब मारवाड़ी भेड़ का उत्पत्ति स्थान क्या है? राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र। तो राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र में जोधपुर, पाली, नागौर जिले आते हैं। तो वहाँ पर नस्ल पाई जाती है। तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, मारवाड़ी भेड़ है। तो कहाँ पे? मारवाड़ क्षेत्र में। अब विशेषताओं की बात करते हैं। तो ये क्या है? रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्लें। मारवाड़ में क्या पाएगा? रेगिस्तान होगा उधर तो वहाँ के लिए और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नस्लें। फुर्तीली होती है और लंबा सफ़र तय करने वाली नस्ल होती है। फुर्तीली और लंबा सफ़र तय करने वाली नस्ल होती है, इसलिए इस नस्ल को आसपास के राज्यों में चराने के लिए भी ले जाया जाता है। आगे लिख रखा है मैंने, ये पड़ोसी राज्यों में गमन करने वाली नस्ल है। यानी कि इसको जब यहाँ पर गर्मियों के दिनों में पानी की कमी के कारण जब चारा
नष्ट हो जाता है, चारा नहीं रहता है, तो उसे आसपास से क्या होता है घुमाने यानी चराने के लिए ले जाया जाता है। कुछ दिनों ने 1-2 महीने के लिए उन्हें बाहर ले जाया जाता है, जिससे वो आसानी से वहाँ पर वो पेट भर लेती है। ये फुर्तीली और लंबा सफ़र तय करने वाली नस्ल है और रोग प्रतिरोधी नस्ल है। कैसी है? रोगों से लड़ने की क्षमता इसमें अधिक होती है, तो ये रोग प्रतिरोधी नस्ल है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखना आप कि रोग प्रतिरोधी भेड़ों की कौन सी नस्ल है, तो वह आपके है मारवाड़ी। अब बात करते हैं इस नस्ल की ऊन वर्षा ऋतु के बाद पीली पड़ जाती है। देखो, हमेशा जो भेड़ें होती है उनकी ऊन वर्षा ऋतु के पहले ही काटी जाती है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ऊन खराब होने का डर रहता है। यहाँ भी देखो आप, मारवाड़ी जो भेड़ है उसकी ऊन वर्षा के कारण पीली पड़ जाती है, यानी कि उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है, इसलिए उसको वर्षा से पहले ही काट लिया जाता है। इसकी ऊन को जोरिया के नाम से जाना जाता है। देखो, जोरिया के नाम से जो जाना जाता है वह कहीं पर, ये बहुत कम जगह जाना जाता है अपनी तरफ नहीं। यूरोपीय जो देश हैं, यूरोपीय देशों में इस नस्ल की जो ऊन प्राप्त से मारवाड़ी भेड़ से जो ऊन प्राप्त करते हैं उसे जोरिया के नाम से जानते हैं। ये ध्यान रखना, ये यूरोपीय देशों में जाना जाता है। नोट लगा के लिख लेना आप से वहाँ पर कि मारवाड़ी भेड़ है उसकी ऊन को यूरोपीय देशों में जोरिया के नाम से जाना जाता है, ताकि आपको ये अलग से दिखेगा थोड़ा यहाँ पर। अब आगे चलते हैं अपन, तो आपको मारवाड़ी भेड़ समझ में आई होगी। अब अगली भेड़ है जैसलमेरी। देखो, नाम से स्पष्ट है, जैसलमेरी इसका मतलब है राजस्थान का जैसलमेर जिला। जैसलमेरी का नाम से राजस्थान का जैसलमेर जिला। ये विश्व की सबसे अधिक गर्मी और अधिक सर्दी सहन करने वाली नस्ल है। विश्व की सबसे ज़्यादा गर्मी और सबसे ज़्यादा सर्दी सहन करने वाली नस्लें कौन सी? जैसलमेरी। ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, यानी जैसलमेर पूर्ण रूप से रेगिस्तान है, तो ये पूर्ण रूप से रेगिस्तानी नस्ल है। पूंछ लंबी, चेहरा भूरा और काला होता है। इसकी पूंछ लंबी, चेहरा भूरा और काला होता है। उसके बाद आगे चलते हैं अपन, इससे मांस भी अधिक प्राप्त होता है। देखो, इस भेड़ की नस्ल से क्या होता है, मांस अधिक प्राप्त किया जाता है, यानी मांस के लिए भी इसको पाला जाता है। यह विपरीत परिस्थितियों में बिना पानी के भी 3 से 4 दिन तक रह जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कौन सी भेड़ की नस्ल विपरीत परिस्थितियों में 3 से 4 दिन तक बिना पानी के रह सकती है? तो कौन सी है वह? जैसलमेरी। जैसलमेरी जो नस्ल है भेड़ की, वह 3 से 4 दिन तक बिना पानी के भी रह सकती है विपरीत परिस्थितियाँ होने पर। अब बात करते हैं अपन चोकला। तो चोकला नस्ल को देखो शेखावाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। तो शेखावाटी राजस्थान का शेखावाटी क्षेत्र, चूरू, सीकर, झुंझुनू जो तीनों ज़िले हैं ये शेखावाटी प्रदेश के अंदर आते हैं। तो इस नस्ल का उत्पत्ति स्थान भी क्या है? चूरू, सीकर, झुंझुनू यानी शेखावाटी क्षेत्र। अब विशेषताओं की बात करते हैं तो इसे राजस्थान या भारत की मेरिनो कहा जाता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं इसे आपको, राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। भारत की मेरिनो के नाम से भी इसे ही उपाधि दी गई है। तो आप ध्यान रखना, राजस्थान की या भारत की कहा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखना। इसे ये नस्ल CAZRI काजरी, देखो हिंदी में बोलेंगे इसको काजरी, ये एक लैंग्वेज में बन जाता है, जबकि ये एक शॉर्ट फॉर्म है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, काजरी। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, ये केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? आपके जोधपुर में, काजरी जोधपुर। तो ये पूछा गया है जेट एग्ज़ाम में, जेट ICAR BHU के जो एग्ज़ाम हैं उनमें पूछे गए क्वेश्चन है कि काजरी कहाँ पे स्थित है? तो आपके हैं जोधपुर में। रोमन नाक पाई जाती है, यानी कि सुंदर नाक होती है, और ये सिंग रहित होती है। देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिंग रहित होती है। इसकी ऊन से कारपेट बनाई जाती है। ऊन के बनाई जाने वाले उत्पाद है, तो इनसे बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है? कारपेट बनाई जाती है।
शरीर का रंग सफ़ेद होता है, मुंह भूरा और काला होता है। शरीर का रंग सफ़ेद होता है, मुंह भूरा या काला होता है। परंतु देखो 10% भेड़ों का मुंह क्या होता है, सफ़ेद होता है। 10% भेड़ों का मुंह कैसा होता है, सफ़ेद होता है। याद रखना, लगभग सभी भेड़ों का मुंह सफ़ेद, ये काला और भूरा नहीं होता है। 10% भेड़ों का मुंह उसमें सफ़ेद होता है। अब देखो प्रतिवर्ष इस नस्ल की भेड़ से 1.5 से 2.5 kg ऊन प्राप्त होती है। कितनी? 1.5 से 2.5 kg, क्योंकि भारतीय नस्लों की जो भेड़ें हैं उनसे ऊन ही कम प्राप्त होती है। और विदेशी नस्ल की कुछ भेड़ें हैं जिनसे अच्छे ऊन, जैसे मेरिनो हैं, लगभग उनसे 8 किलो 9 किलो तक ऊन प्राप्त की जाती है। तो आगे चलते हैं और अगली नस्ल की बात करते हैं। मालपुरा नस्ल की बात करते हैं अपन। मालपुरा नस्ल को टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। और ये जो नस्ल है अंबिकानगर मालपुरा टोंक से विकसित की गई है। आगे बताएंगे हम आपको। ये मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है और मांस के लिए उपयुक्त है। इसको ध्यान रखना, मालपुरा नस्ल ऊन के लिए कम फेमस है, ये मांस के लिए अधिक उपयोगी है। ऊन इसकी मोटी और निम्न श्रेणी की होती है, इसलिए नमदे और गलीचे बनाने के लिए फेमस है। याद रखना आप, नमदे और गलीचे बनाने के लिए कौन सी भेड़ की ऊन अच्छी होती है, तो वह आपकी होगी मालपुरा। ध्यान रखना इसे। अब बात करते हैं अपन अविवस्त्र। तो अविवस्त्र जो नस्ल है वह रेम्बुले नस्ल के नर और चोकला नस्ल की मादा के संकरण से तैयार की गई है। कौन सी? अविवस्त्र नस्ल। और अविकालीन जो नस्ल है वह रेम्बुले नस्ल का नर और मालपुरा नस्ल की मादा के संकरण से तैयार की गई नस्ल है। कौन सी? अविकालीन। यानी मालपुरा, अविवस्त्र, अविकालीन तीनों ही नस्लें CSWRI केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर मालपुरा टोंक सेंट्रल शीप एंड ऊल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? अंबिकानगर मालपुरा टोंक, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में, यानी 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। अब बात करते हैं अपन अगली भेड़ की नस्ल सोनारी या चनोतर। तो सोनारी या चनोतर जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? बताया था मैंने आपको पहले, जब MPUT के द्वारा जेट का एग्ज़ाम कराया जाता है, MPUT महाराणा प्रताप, MPUT महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1999 में। 1999 में किसकी? MPUT की स्थापना हुई थी। तो ये उदयपुर संभाग में पाई जाती है सोनाली भेड़, यानी कि इसको चनोतर के नाम से जानते हैं। बताया था मैंने आपको पहले, क्योंकि इसके चरते समय कान जमीन से स्पर्श करते हैं, इसीलिए इसको चनोतर के नाम से जाना जाता है। तो ये जब MPUT के द्वारा जेट का एग्ज़ाम कराया जाता है तो 99% क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, परंतु कोटा में पाई जाती है। और इस बार 2020 का एग्ज़ाम कोटा यूनिवर्सिटी कराएगी। तो आपको ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोटा संभाग में कौन सी भेड़ की नस्ल पाई जाती है, तो आपका आंसर क्या होगा? सोनाली या चनोतर। ध्यान रखना इसको। ये एक द्विप्रयोजनी नस्ल है, यानी कि मांस और ऊन, यहाँ पर दूध तो आएगा नहीं क्योंकि दूध तो भेड़ों से प्राप्त होता नहीं है, तो मांस और ऊन दोनों के लिए पाली जाती है, इसलिए ये डबल प्रपोजल यानी कि द्विप्रयोजनी नस्ल है। इस नस्ल के कान चरते समय ज़मीन को स्पर्श करते हैं, इसलिए इसे चनोतर के नाम से जाना जाता है। बोला था मैंने आपको भी, इसे चनोतर के नाम से जाना जाता है। इस भेड़ का प्रजनन केंद्र गोगुंदा उदयपुर में है। कहाँ पे इसका प्रजनन केंद्र? गोगुंदा उदयपुर में है। अब आगे चलते हैं अपन मेरिनो। अब विदेशी नस्लों पर आ जाते हैं। तो मेरिनो नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? स्पेन। इसका उत्पत्ति स्थान
स्पेन है। ये विश्व की लगभग 80% जो ऊन है वो मेरिनो और मेरिनो से जो संकर नस्लें तैयार की गई है उनसे प्राप्त होती है। तो सबसे ज़्यादा योगदान है मेरिनो नस्ल का विश्व के अंदर। तो 80% ऊन किससे, मेरिनो और उससे जो नस्लें तैयार की गई है उनसे प्राप्त की जाती है। इससे सबसे अच्छी गुणवत्ता यानी सबसे अच्छी गुणवत्ता की ऊन प्राप्त की जाती है किससे, मेरिनो नस्ल से। देखो, नर में घुमावदार सींग जबकि मादा सींग रहित होती है। ध्यान रखना, नर में घुमावदार सींग होते हैं जबकि मादा सींग रहित होती है। और अगला पॉइंट है, इसकी गर्दन व कंधे और त्वचा पर, इसकी गर्दन व कंधे की त्वचा पर झुर्रियाँ व सलवटें पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से बहुत बार पूछा गया है, कौन सी भेड़ के कंधों की त्वचा पर सलवटें पाए जाते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा आपके, मेरिनो। अब चलते हैं आगे। इसकी ऊन से कारपेट बनाई जाती है, बताया था मैंने आपको पहले भी, इसकी ऊन से कारपेट बनाई जाती है। ये विपरीत जलवायु को भी सहन करने की क्षमता रखती है और प्रति वर्ष लगभग 5 से 9 केजी ऊन देती है। ये भेड़ कितनी, 5 से 9 केजी बताया था मैंने पहले, क्योंकि ये विदेशी नस्लों में सर्वाधिक यानी भारत की और विदेशों की सबसे ज़्यादा ऊन देने वाली नस्लें कौन सी, मेरिनो। अब अगली जो विदेशी नस्ल है उसकी बात करते हैं अपन, कराकुल। तो कराकुल नस्ल का उत्पत्ति स्थान है मध्य एशिया और नर में सींग और मादा सींग रहित होती है। इसकी भी शरीर का रंग भूरा और गठीला होता है। मांस के लिए उपयुक्त हैं, इसको ध्यान रखना, ये मांस के लिए उपयुक्त हैं। और पेल्ट के लिए, पेल्ट क्या है, कराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं, मेमने बोलते हैं भेड़ के छोटे छोटे बच्चे। तो इसके मेमनों को छोटी उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है। उस घुंघराली ऊन को बोला जाता है पेल्ट। उस घुंघराली ऊन को क्या बोलते हैं अपन, पेल्ट के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना इसे, पेल्ट के नाम से किसे जानते हैं, कराकुल नस्ल के जो मेमने होते हैं उसको छोटी उम्र में ही मारकर उनसे घुंघराली ऊन प्राप्त की जाती है, उसे अपन पेल्ट के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं। देखो, भेड़ों की नस्लें यहाँ पर कंप्लीट होती है अपने सिलेबस के अनुसार, परंतु कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बता देता हूँ मैं आपको। भारतीय भेड़ों में एक वर्ष में औसत ऊन उत्पादन, यानी कि जो भारत की जो नस्लें हैं, भेड़ों की नस्लें हैं, उनसे एक वर्ष में कितनी ऊन प्राप्त कर सकते हैं, औसत अनुमान लगा के बोल सकते हैं अपन। तो ये 700 ग्राम, कितनी ऊन प्राप्त कर सकते हैं, 700 ग्राम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। भेड़ों की दूध में वसा की मात्रा कितनी % होती है, तो वह आपके 7.8%। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि किस पशु के दूध में सर्वाधिक वसा की मात्रा पाई जाती है, और आपके ऑप्शन आता है, पहला ऑप्शन गाय, दूसरा ऑप्शन भैंस, और तीसरा ऑप्शन भेड़, और चौथा ऑप्शन बकरी। तो आपका ये आंसर क्या होना चाहिए, इसका थर्ड ऑप्शन यानी कि भेड़, इसका आंसर सही होना चाहिए, भेड़ 7.8%। बीकानेर की चोकला मगरा नस्ल को कहा जाता है। बीकानेर की चोकला किस नस्ल को कहा जाता है, मगरा नस्ल को कहा जाता है। ध्यान रखना ये आप। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ पे स्थित है, तो एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी कहाँ है, बीकानेर में स्थित है, ध्यान रखना। भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल कौन सी है, तो वह आपके नेल्लोर। नेल्लोर जो है भारत की सबसे ऊंची भेड़ की नस्ल है। और भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा गया था पहले, सुपरवाइजर एग्ज़ाम में पूछा गया है और जेट एग्ज़ाम में पूछा गया है। भेड़ को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो परजीवी होते हैं ना, जो पिस्सू, चीचड़े वगैरह, किलनी वगैरह होते हैं, वो इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए से परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है।
अब यहाँ तक आपकी भेड़ों की नस्लें कंप्लीट हो गई, लेकिन हम आपके लिए एक ट्रिक बना के लाए हैं। उस ट्रिक के द्वारा कुछ भारतीय नस्लें हैं उनको अपन याद कर सकते हैं। मामा नाम सोचो बापू खेजे, मामा नाम सोचो बापू खेजे। तो माँ से मारवाड़ी और दूसरे माँ से हैं मालपुरी या मालपुरा, और ना से हैं नाली, म से मगरा, सो से सोनाड़ी, चो से चोकला, बा से बांगड़ी, पू से पूगल, खे से खेरी और जैसे जैसलमेरी। तो आपके लगभग ये लगभग 10 नस्लें कंप्लीट होगी। किसमें? मामा नाम सोचो बापू खेजे के अंदर आपकी 10 नस्लें कंप्लीट हो जाती है। और विदेशी नस्लें हैं इसमें मेरिनो, डोजर्ट, रेम्बुले, और यहाँ पर और भी एक कराकुल है, कराकुल भी है, ये भी विदेशी नस्ल है। तो ज़्यादा नहीं है विदेशी नस्लों में से मेरिनो, कराकुल से, इनसे, रेम्बुले, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आज हम आपके लिए